नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से एक और वीडियो में। देखिए, कल हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की जो बात की थी ऑप्शन चेन के डेटा को देखने के बाद, उससे एक क्लियर गाइडेंस निकल करके आ रहा था कि मार्केट आज तेज हो जाएगा। स्पेशली बैंक निफ्टी तेज होना था, लेकिन हुआ शुरू में निफ्टी तेज, लेकिन बाद में बैंक निफ्टी उसको पूरा कैचअप कर गया। और जैसा हमने सोचा था हूबहू वैसा ही हुआ। जो हमने डेटा से जो एनालाइज किया था, रिजल्ट हूबहू वैसा ही निकला। आपने भी अगर कॉल खरीदी होंगी निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो वो प्रॉफिट बना गए होंगे। तो देखिए, इस समय हर समय ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। इस समय क्योंकि ये एफआईआई ड्रिवन मार्केट है, स्पेशली इसलिए ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। और अभी जब तक एफआईआई एक्टिव है, हमें ये डेटा देखना बहुत ज़रूरी होगा कि एफआईआई कर क्या रहे हैं। अगर वो ऑप्शन में जब एफआईआई एक्टिव नहीं होते ना, तो ऑप्शन में इतनी बड़ी बाइंग या सेलिंग होती ही नहीं है। पहली बात, इंडेक्स ऑप्शन में जब इतनी बड़ी बाइंग सेलिंग होती है तो एफआईआई एक्टिव होते ही है, तभी होती है। तो कल कल के वीडियो का तो जो कंक्लूजन था, वैसे ही मार्केट बिहेव करता, रिएक्ट करता नजर आया। अब आज की वीडियो में देखेंगे उन्होंने ऑप्शंस में एफआईआई ने क्या काम किया। देखिए, एफआईआई ने ऑप्शन में आज 10,000 करोड़ की सेलिंग की इंडेक्स ऑप्शन में। और इसके अलावा कल इन्होंने जो ऑप्शन के अंदर जो किया काम किया था, कल उन्होंने ऑप्शंस के अंदर की थी बाइंग। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये 10,000 करोड़ की जो सेलिंग है ये क्या इंडिकेशन दे रही है। तो सीधे जाते हैं अपनी वर्किंग शीट पे, जहाँ पे हमने 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर के और नीचे के ऑप्शंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा को लगा लिया है और उसका वैल्यूशन कर लिया है जो आज काम हुआ। देखो, आज अगर काम हुआ तो निफ्टी के अंदर 3857 करोड़ की कॉल में बाइंग हुई, और बैंक निफ्टी में 9,700 करोड़ की बैंक की ऑप्शंस में सेलिंग हुई। टोटल जो सेलिंग का डेटा निकल करके आया कॉल साइड में, तो सेलिंग का ही डेटा निकल करके आया -5,920 का। मतलब ऑप्शंस में तो उन्होंने उन्होंने नहीं, मतलब ओवरऑल ऑप्शन के अंदर माल बेचा ही गया कॉल साइड में। पुट साइड में 61,000 करोड़ का सामान खरीदा गया। अब सवाल यह है कि भाई 30,000 करोड़ की उन्होंने कल जो बाइंग की थी उसका क्या हुआ। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कल, कि 30,000 करोड़ की वो उन्होंने कॉल ऑप्शन में बाइंग की है और वो मार्केट को तेज करेंगे। यही ऑब्जर्वेशन थी सब कुछ देखने के बाद। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पहले कल का डेटा देख लेते हैं। कल देखो, 38,000 करोड़, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट का 19,700 वाली कॉल में इन्होंने करी थी बाइंग। आज क्या हुआ, 19,700 वाली कॉल में 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट की हो गई सेलिंग। यानी कि जो माल उठाया था वो तो बेचा ही बेचा, साथ में और भी बेच दिया, शॉर्ट कर दिया, ऐसा लग रहा है। अभी इसकी पुष्टि चार्ट से भी करेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं। एक तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक तो मैं ये देखना है। अब दूसरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या किया इन्होंने। बैंक निफ्टी में इन्होंने कल क्या किया था। बैंक निफ्टी में कल इन्होंने 45,000 46,000 वाली स्ट्राइक प्राइस पे कॉल क्या की थी, इन्होंने खरीदी थी। हमने भी यही पता लगाया था अपने डेटा रीडिंग से कि ये कॉल खरीदी गई है। आज क्या हुआ, 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए गए। यानी कि सारी की सारी कॉलें निपटा दी गई, बेच दी गई ऊपर के लेवल पे। ठीक है। अब पुट साइड में आज क्या हुआ। पुट साइड में देखो, 19,750 की स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी में सबसे ज़्यादा 91,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे गए। किसने खरीदे कुछ नहीं पता हमें भी। 45,900 की जो स्ट्राइक प्राइस थी बैंक निफ्टी की, उस पर 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे गए। और 46,100 वाली जो स्ट्राइक प्राइस थी बैंक निफ्टी की, इसमें 60,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे गए। तो अब इन बड़े बड़े डेटा को पहले देखते हैं, एक 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 करके देखते हैं, चार्ट के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले लगा लेते हैं 19,700 की निफ्टी की
का चार्ट। इस जगह यहाँ पे सारी कॉलें बेच दी गई, जो कल हमने दिखाया था, सारी कॉलें बेच दी गई, इवन यहाँ पे शॉर्ट्स भी कर ली गई। बाद में कुछ वॉल्यूम नहीं हुआ, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। तो जो हम ये बात समझ रहे हैं उसकी यहाँ से पुष्टि होती है। अब हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी की कौन सी देखेंगे, बैंक निफ्टी की देखेंगे हम ये वाली 46,000 वाली कॉल में क्या हो। ये कॉल में आप देखिए भाई साहब, कितना बड़ा बार बना आखिर के 15 मिनट में, कितना बड़ा बार बना, सारा का सारा वॉल्यूम यहीं पे हुआ आखिर के 15 मिनट में। तो यानी कि इससे क्या समझ में आया, तो हालांकि यहां डेटा दिखा रहा है कि सारी की सारी अनवाइंडिंग हो गई, मतलब बेचा गया है, बेचा गया है और वॉल्यूम भी है। तो ये वॉल्यूम आपको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि मार्केट हुआ था लास्ट में तेज। तो ये यहाँ जो बाइंग दिखाई दे रही है, ये बाइंग ना होकर के कॉल की सेलिंग लग रही है, कि कॉल की सेलिंग हुई आखिर के 15 मिनट में। इसको एक बार आधे घंटे पे ब्रेक करके देख लेते हैं कि आधे घंटे में शायद कुछ डिफरेंट हमें नजर आए। घंटे को देखिए डोजी बनाया, परफेक्ट डोजी बनाया, मतलब ऊपर के लेवल पे माल बेच दिया गया, सारा का सारा एफआईआई का माल सारा का सारा बेच दिया गया और कुछ शॉर्ट भी कर दिया गया, ऐसा महसूस होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि और बड़ा काम कहाँ पे हुआ। अब बड़ा काम देख लेते हैं यहाँ 46,100 की पुट पे, 46,100 की, ये देखो ये परफेक्ट 46,100 की पुट पे आखिर के 30 मिनट में कितना जबरदस्त वॉल्यूम। और ये सारा वॉल्यूम कौन सा वाला है, ये वाला 60,000 कॉन्ट्रैक्ट का। अब ऐसे ही देख लेते हैं 19,750 की निफ्टी की जो पुट है, उस देख लो वॉल्यूम आप, सारी की सारी बाइंग हुई, जबरदस्त बाइंग हुई 19,750 की पुट पे। यहाँ भी बाइंग का डेटा नजर आ रहा है। अब फटाफट कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जी, कंक्लूजन मेरा जो कंक्लूजन इसमें ड्रॉ होता नजर आ रहा है कि जी कॉल में तो हुई राइटिंग और पुट कर ली गई बाय। तो जो अब रिकनसाइल करते हैं 30,000 करोड़ में से, 30,000 करोड़ था कल का डेटा, उन्होंने कल 30,000 करोड़ खरीदा था, बाय किया था। उसमें से ये जो अब इन्होंने अगर ये सारा ये नीचे का डेटा हटा देते हैं, ये जो कॉल बाइंग हुई है, छोटे छोटे जो लॉट्स में बाइंग हुई है, इनको अगर सबको हटा दें, जो अनवाइंडिंग हुई है आज, केवल उसी का टोटल लें, तो कॉल साइड में 37,000 करोड़ की आ जाती है सेलिंग। ठीक है, 37,000 करोड़ की सेलिंग आ जाती है। और कॉल साइड, पुट साइड में अगर मोटी मोटी बाइंग को ही अगर हम पकड़ें, इन सबको हटा दें, मोटी मोटी बाइंग को ही पकड़ें अगर, तो कितनी आती है, 54,000 करोड़ की बाइंग आती है। या 54,000 करोड़ में से इनकी ये जो बड़ी वाली फिगरें हैं, छोटी वाली जो फिगरें हैं, इनको एक बार के लिए सभी को हटा दें, केवल बड़ी बड़ी फिगरों को पकड़ लें, जहाँ पे एफआईआई हम ये जूम कर लेते हैं कि एक्टिव रहे होंगे, तो कितना आता है, ये 22,000 करोड़। तो ये 22,000, 23,000 मान लेते हैं, मोटा मोटा 23,000 करोड़। तो ये 30,000 करोड़ की जो बाइंग थी, प्लस 23,000 करोड़ माइनस 37,000 करोड़, नहीं सॉरी, ये इन तीनों का ही टोटल लगेगा। तो ये 16,000 करोड़ की नेट बाइंग निकल करके आती है। और जबकि नेट बाइंग हुई नहीं है, नेट सेलिंग हुई है 10,000 करोड़ की। तो इसमें से हो सकता है कुछ डेटा दूसरे लोगों का भी होगा, सारा एफआईआई का तो नहीं जरूरी है कि एफआईआई का डेटा हो, लेकिन ये मोटे तौर पे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कॉल के ऊपर अगर राइटिंग नहीं हुई तो अनवाइंडिंग तो जरूर हुई है, जो कि कल उन्होंने 30,000 करोड़ का माल खरीदा था। और वो 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ का कल का माल था, अगर 40,000 करोड़ की अनवाइंडिंग हो गई कॉल में, या राइटिंग हो गई मिला करके एफआईआई की तरफ से, तो फिर 10,000 करोड़ की जो माइनस वाली फिगर आ रही है, ये वो निकल करके आ रही है। उसमें हो सकता है कि 30,000 करोड़ की जैसे कल उन्होंने बाइंग की थी, तो आज 50,000 करोड़ की
सेलिंग कर दी, तो नेट में तो 20,000 करोड़ माइनस में आ गया, उसमें से 10,000 करोड़ के पुट ऑप्शन बाय कर लिए। तो कल का मार्केट थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जाने की संभावना एफआईआई की तरफ से ज़्यादा लग रही है। कुल मिला करके ये बात समझ में आती है। चलिए, ये बात तो रही एफआईआई के ऑप्शन के डेटा से जो हमको समझ में आया। अब आज देख लेते हैं मार्केट का कैसा रहा हाल। फटाफट देखेंगे। देखो, मार्केट आज यूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तेज थे, और अदर देन निफ्टी भी सब कुछ ठीक ठाक ही था, क्योंकि 118 शेयर एफ एंडो के हरे निशान में बंद हुए थे और 71 शेयर लाल निशान में बंद हुए थे। तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, और 0.75% कुल मिलाकर के अदर देन निफ्टी बाकी शेयरों में तेजी थी 0.75% की। तो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैच करता हुआ ही नजर आया ब्रॉडर मार्केट भी। अब बाकी तो नहीं, आज हम एनालिसिस, छोटी सी एनालिसिस ये कर लेते हैं कि आज कौन से शेयर ऐसे थे जिनमें प्राइस एक्शन तो हुआ 1.5% से ऊपर का, लेकिन वॉल्यूम की कमी थी। तो उन शेयरों का नाम है एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग, ओबराय रियल्टी, ब्रिटेनिया, सीमेंस, सन फार्मा, बायोकॉन और एबीबी। एबीबी के अंदर देखिए 0.8% डिलीवरीज उठाई गई, और ये 1.5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। काफ़ी ऊपर के वैल्यूएशन पे है, और इनका जो जो इनकी पेरेंट कंपनी है स्विट्जरलैंड वाली, उसके अंदर भी आज गिरावट नजर आ रही है। तो आप इसमें अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। बायोकॉन कल हमने देखा था कि काफ़ी गिर गया था, आज हालांकि वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया है, लेकिन वहाँ पे इतना दम नहीं है। सन फार्मा मैंने नहीं देखा, आप देख सकते हैं। सीमेंस कैपिटल गुड्स में आज एल&टी तेज था, तो पीछे पीछे ये भी चल रहा था, लेकिन वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसको देख सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। ब्रिटानिया में कुछ करने की ज़रूरत आमतौर पर होती नहीं है। ओबरॉय रियल्टी में 0.23, मतलब कि सिर्फ 25% डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हुआ और शेयर 2% चढ़ गया। तो ज़रूर आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या कहानी थी। तो इन शेयरों में नज़र मार करके, खासतौर से ओबरॉय रियल्टी, सीमेंस, एबीबी और बायोकॉन में आप अपना वर्किंग करके अपना स्ट्रेटजी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की इस एनालिसिस में इतना ही। ऑप्शन चेन से रिलेटेड एनालिसिस हमने आपको बताई दी। वहाँ पे जो नज़र आता है, नज़र ये आता है कि एफआईए ने शायद कल मार्केट को नीचे लाने का प्लान किया हुआ है उन्होंने। थोड़ा वोलेटिलिटी रहने की संभावना है, क्योंकि पोजीशन दोनों साइड में ही है, लेकिन जो कॉल उन्होंने खरीदी थी वो पूरी की पूरी अनवाइंड होती हुई नजर आई। कल की कॉल आज अनवाइंड होती हुई नजर आई, और जो नेट में रेड पोजीशन बनी है, मतलब नेट में जो सेलिंग आई है, वो हो सकता है कॉल राइटिंग हो और पुट बाइंग हो, इस वजह से वो पोजीशन नजर आ रही है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल करके आता है, जो कि जिसकी एक प्रोबेबिलिटी है, इसमें कुछ श्योर शॉट कुछ भी नहीं होता, ऐसी प्रोबेबिलिटी है डेटा को देखने के बाद। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी वाला एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर तो करते ही रहा करिए। थैंक यू वेरी मच।